एपिसोड की शुरुआत में हम लॉयड को देखते हैं जो गियोट के अपने आसपास देखता है तो वहां पर सब कुछ लगभग तबाह हो चुका होता है और उसमें उन लेडी की दुकान भी तबाह हो गई होती है, जिसे देखकर लॉयड चौंक जाता है। और वहीं पर कुछ लोग मलबे में अपने परिजनों को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी वहां पर बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग शेल्टर की तरफ भागने लगते हैं। और एक आदमी लॉयड को देख के उससे कहने लगता है कि जल्दी करो और शेल्टर में जाओ, ऑस्ट्रेलियन आर्मी आ रही है। जिसे सुनकर लॉयड चौंक जाता है कि तभी वहां पर उसकी मदर उसे ढूंढते हुए आ जाती हैं, जो कि उसे सुरक्षित देखकर अपने गले से लगा लेती हैं और उससे कहने लगती हैं कि तुम्हें चोट लगी है। तो लॉयड हाँ कहता है और उन्हें बताता है कि लेकिन मुझे लगता है कि हेलमेट की वजह से मैं ठीक हूँ। और उसकी मदर उससे कहने लगती हैं कि हम किलबर्ग मेरे अंकल के घर जा रहे हैं, और ये कह के वो उसे वहाँ से ले जाने लगती हैं। और वहाँ पर लगभग सब कुछ तबाह हो गया होता है, जिसे लॉयड देखते हुए जा रहा होता है। और फिर अगले सीन में हम लॉयड को उसकी मदर के अंकल के घर पर देखते हैं, जो कि एक कोने में बैठा होता है और वहीं पर उसकी मदर रो रही होती है और टीवी पर कुछ न्यूज आ रही होती है। और लॉयड अपने मन में कह रहा होता है कि एडल्ट्स झूठे होते हैं, और यहाँ तक कि डैड ने भी कहा था कि उनके वापस आने के बाद हमें साथ में फेस्टिवल पर घूमना चाहिए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। और वो कहने लगता है कि नहीं, मैं भी झूठा हूँ, मैंने झूठ बोला और उन्होंने मुझे $10 दे दिए। और तभी उसे बाहर से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वो घबरा जाता है और सीधा अपनी मदर से जाके लिपट जाता है और उनसे कहने लगता है कि मैं लुएन वापस जाना चाहता हूँ, डैड शायद अब तक घर वापस आ गए होंगे। और ये कह के वो रोने लगता है। और फिर उसके बाद हम लॉयड को मछली पकड़ते हुए देखते हैं, जो कि उन मछलियों को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक सायरन बजने लगता है, जिसे सुनते ही लोग शेल्टर की तरफ भागने लगते हैं। और उनमें से एक आदमी लॉयड को भी शेल्टर के अंदर ले आता है और बाहर पूरे टाउन में बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाती है। हालांकि बॉम्बिंग थोड़ी ही देर में रुक जाती है, जिसकी आवाज सुनकर लॉयड अपनी मदर को ढूंढने के लिए शेल्टर से बाहर की तरफ भागने लगता है, पर तभी वहाँ पर फिर से बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी लॉयड भागते अपने घर की तरफ आ जाता है, पर वहाँ पर उसका घर आग की लपटों में जल रहा होता है, जिसे देखकर उसे अपनी मदर के साथ बिताए गए अच्छे पल याद आने लगते हैं और वो वहीं पर जोर जोर से रोने लगता है। और फिर कुछ सालों बाद लॉयड हमें बताता है कि उसके बाद ना जाने मैंने कितने साल चूहे की तरह जीवन बिताया है, और जो कुछ भी मुझे पसंद था मुझसे छीन लिया गया, और इसीलिए मेरे पास गन उठाने के लिए बहुत सारे कारण थे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड अपनी गलत एज बता के आर्मी में भर्ती हो गया होता है, और उसके बाद वो कई बैटल्स लड़ता है जिसमें वो कई लोगों को मारता है। और फिर रात में हम लॉयड को एक फॉरेस्ट में देखते हैं, जहां उसके ट्रैप में फ्रैंकी फंस गया होता है, जिसकी आवाज सुनकर लॉयड उस पर फायरिंग करता है। तो फ्रैंकी उससे कहने लगता है कि मेरे पास कोई वेपन नहीं है, मैं सरेंडर करता हूँ। और वो हाथ जोड़ के लॉयड से कहने लगता है कि प्लीज अगर तुम्हारे पास कुछ खाना हो तो क्या तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। पर लॉयड उसे शूट करने वाला होता है, तो फ्रैंकी घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं एक बार भी किसी वेमन के साथ डेटिंग किए बिना मरना नहीं चाहता। जिसे सुनकर लॉयड चौंक जाता है और यहाँ पर पहली बार लॉयड को कोई दुश्मन इंसान जैसा लगा होता है। और फिर वो उसे एक सिगरेट देता है, जिसे फ्रैंकी पीने लगता है। और वो लॉयड से कहने लगता है कि सीधे शब्दों में कहे तो पूरब और पश्चिम के बीच ये युद्ध डिप्लोमेसी की विफलता के कारण है, और आखिर हम जैसे सीधे साधे आम लोगों को उनकी नाकामी की गंदगी को साफ क्यों करना पड़ता है। जिसे सुनकर लॉयड उससे कहने लगता है कि तुम ऑस्ट्रेलियंस ही हो जिन्होंने ये युद्ध शुरू किया है। तो फ्रैंकी से बताता है कि हमें बताया गया कि ये तुम लोग थे जिन्होंने हमारे साथ लड़ाई शुरू की, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि लुएन में पहली बॉम्बिंग वास्तव में तुम्हारी ओर से की गई थी। जिसे सुनते ही लॉयड फ्रैंकी पर गन तान देता है और उससे कहने लगता है कि उस ब्लास्ट में मेरे सभी फ्रेंड और सभी लोग मारे गए। और ये कह के वो फ्रैंकी को लात मारता है और उससे कहने लगता है कि तुम लोग बुरे हो और तुमने मेरी दुनिया की हर चीज छीन ली। और ये कह के वो फ्रैंकी को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी एक गोली उसके हेलमेट में आके लगती है, जिससे लॉयड वहीं पर गिर जाता है और कुछ सोल्जर्स उन दोनों पर फायरिंग करने लगते हैं। पर फिर भी लॉयड और फ्रैंकी वहां से बचकर निकल जाते हैं। हालांकि वो दोनों अलग अलग रास्ते भागे होते हैं। और फिर अगले दिन हम लॉयड को आलू छीलते हुए देखते हैं कि तभी 3 बंदे उसे रुक के देखने लगते हैं, और एक बंदा उससे पूछता है कि क्या तुम एडवाइजर हो। जिसे सुनते ही लॉयड चौंक जाता है। और वो तीनों बंदे उसके बचपन के वही दोस्त होते हैं जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि लॉयड को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। और लॉयड तो उन तीनों को देखकर रोने लगता है और वो उन्हें बताता है कि स्टोरेज डेपो जहां पर पहला बॉम्ब गिराया गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम सब मारे गए। तो उसका एक फ्रेंड उसे बताता है कि याद है उस समय तुम किसी कारणवश घर चले गए थे, तो हम भी तुम्हारे पीछे आ गए थे और उसके बाद वो बॉम्ब गिरा था। और वो तीनों ये देखकर हैरान होते हैं कि लॉयड सर्जेंट है। और उसका एक फ्रेंड उससे कहने लगता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी। तो लॉयड उनसे कहने लगता है कि जैसे कि ये भी कोई मायने रखता है, और मैं तो
बस तुम लोगों के साथ फिर से घूमना चाहता हूँ। और वो उन तीनों से पूछता है कि क्या तुम लोगों के पास इस वीकेंड कोई समय है, पर उसका एक फ्रेंड उसे बताता है कि हमारी स्क्वाड आज रात टाउन छोड़ रही है और हमें रॉबर्ट्स कैंपेन के लिए भेजा जा रहा है। और तभी एक सोल्जर लॉयड से प्याज लाने के लिए कहता है, जिसे सुनते ही लॉयड प्याज लेके जाने लगता है। पर वो जाते जाते उन तीनों से कहता है कि जब तुम वापस आओ तो मुझसे कांटेक्ट करना। और फिर लॉयड हमें बताता है कि बाद में मैंने जो सुना उसके अनुसार जिस कैंपेन में उन्होंने हिस्सा लिया था वो बहुत ही जल्दबाजी और लापरवाही से किया गया था और उन तीनों के पास से बस डॉग टैग ही वापस आए। और अगर मुझे प्लान के बारे में पता होता तो क्या मैं उन्हें रोक पाता। और वो कहने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता था और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये वॉर क्यों शुरू हुई और मैंने बस दुश्मन से अंधी नफरत की और आंख मूंद कर हथियार उठाए और आंख मूंद कर अपने देश की आज्ञा का पालन किया। और वो कहता है कि अज्ञानता एक बहुत बड़ी कमजोरी है और ये एक पाप भी है। और फिर उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो बिल्कुल डिटेक्टिव जैसे कपड़े पहने हुए होता है और वो लॉयड को उसका रियल नाम बताता है, जिसे सुनते ही लॉयड चौंक जाता है। और वो आदमी उससे कहने लगता है कि भर्ती की उम्र से बचने के लिए तुमने एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान अपना ली जो तुम्हारे होमलैंड में ही मर गया। और कितनी विडंबना है कि अपने पुराने दोस्तों से मिलते समय तुम गलती कर बैठे और आज के जमाने में अपनी पहचान गलत बताने पर तुम पर जासूसी का शक हो सकता है। जिसे सुनकर लॉयड उससे पूछता है कि क्या तुम आर्मी पुलिस हो, तो वो आदमी ना कहता है और उसे बताता है कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस से हूँ और मैं तुम्हें खोजने आया हूँ। जिसे सुनकर लॉयड चौंक जाता है और वो आदमी लॉयड को बताता है कि इन्फॉर्मेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और अल्टीमेट वेपन है और आज के समय में कोई भी राष्ट्र इसके बिना युद्ध नहीं लड़ सकता। और वो लॉयड से कहता है कि दरअसल तुम हमारे लिए काम करोगे, नहीं तो मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करा दूंगा। जिसे सुनते ही लॉयड चौंक जाता है और वो आदमी लॉयड को बताता है कि इस वॉर को जीतने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। और वो आदमी उससे कहने लगता है कि मंगलवार को दोपहर के समय अपना सारा सामान इकट्ठा करो और सादे कपड़ों में दक्षिणी स्टेशन पर आ जाओ और मैंने पहले ही तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर से बात कर ली है। और ये कह के वो आदमी वहाँ से चला जाता है और लॉयड वहीं पर बैठ के कहने लगता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं वे दिन कभी वापस नहीं आएंगे। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉयड उस स्टेशन पर पहुंच गया होता है और उसे देखकर वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम बैरक से अपना सारा सामान साथ लाए हो, तो लॉयड हाँ कहता है। लेकिन वो आदमी लॉयड से उसके बैग को लेके आग में डाल देता है और उससे कहने लगता है कि आज से तुम अपना नाम और रैंक त्याग कर हमारे राष्ट्र की शैडो बन जाओगे। तो लॉयड उससे कहने लगता है कि वैसे भी मेरा नाम किसी को याद नहीं है और इसके अलावा मुझे अब राष्ट्रीय युद्ध जीतने की भी कोई परवाह नहीं है। जिसे सुनकर वो आदमी उससे पूछता है कि तो फिर तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो। और तभी वहाँ से कुछ बच्चे खेलते हुए निकलते हैं और लॉयड का जवाब नो पर्टिकुलर रीजन होता है। और फिर हम सिल्विया यानी हैंडलर को देखते हैं जो कि लॉयड को बताती है कि मैं तुम्हारी न्यू कमांडिंग ऑफिसर हूँ और मुझे तुम्हें सबसे कठोरतम साधनों के माध्यम से एक फर्स्ट रेट के खुफिया ऑपरेटिव के रूप में बदलने का आदेश दिया गया है। जिसे सुनते ही लॉयड को शौक लगता है और यहाँ पर वो प्रेजेंट में वापस आ जाता है जो कि एकदम से नींद से उठ जाता है। और आन्या और योर उसके पास में ही बैठी होती हैं, जिन्हें देखकर लॉयड अपने मन में कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत पहले का कोई विजन देखा हो। और ये चीज आन्या को अपनी टेलीपैथी से पता चल जाती है। तो वो लॉयड से कहने लगती है कि क्या आपने कोई बुरा सपना देखा। और ये कह के वो उसके सर पर हाथ फेरने लगती है और कहने लगती है कि अब कुछ भी डरावना नहीं है, जो कि लॉयड को थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। और वो कहने लगता है कि मैं सोफे पर क्यों सो रहा था। तो आन्या उसे बताती है कि आप इसीलिए बेहोश हो गए क्योंकि आन्या को टोनी ट्रस्ट बोल्ट मिला। और ये कह के वो बॉन्ड के पीछे जाके छुप जाती है, जिसे देखकर लॉयड कहने लगता है कि मैं अभी तक गुस्सा भी नहीं हुआ था। और वो आन्या से कहता है कि तुम डेमियन की फ्रेंड बनने में सक्षम थी है ना। तो आन्या हाँ कहती है और लॉयड से कहने लगता है कि अपने फ्रेंड्स का अच्छे से ख्याल रखना। और वो कहने लगता है कि हमारे पास बहुत सारी प्याज हैं तो हम क्या बनाएं। और फिर हम इन सभी को साथ में डिनर बनाते हुए देखते हैं जो कि कुछ ही समय में तैयार हो जाता है। और लॉयड बॉन्ड से कहने लगता है कि तुम तो इसे बिल्कुल ही नहीं खा सकते। तो योर उससे कहने लगती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस बना दूंगी। जिसे सुनते ही बॉन्ड घबरा जाता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।